नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका आरजे सूर्या। हमारे साथ है आज आरजे सुकू। स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में मधुशाला, एक कविता एक दर्शन, जहां हम सुनेंगे और समझेंगे उस कविता को जो केवल मधु शराब की बात नहीं करती, बल्कि जीवन की गहराइयों, इच्छाओं, मोह और मुक्ति की बात करती है। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की बहुत ही खास, बहुत ही चर्चित कृति पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस कविता और इसके पीछे जो जीवन दर्शन है उस पर थोड़ी गहराई से बात करती है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग मधुशाला का नाम सुनते हैं और सोचते हैं कि ये बस शराब या पीने पिलाने की कविता होगी। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका फलक कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव, हमारी इच्छाएं, मोह और शायद मुक्ति की तलाश जैसे विषयों को भी छू लेती है। सही कहा, ये बहुत गहरी कविता है। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी खूबसूरत है। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, वाह। पहले भेंट तुम्हें कर लूं फिर जग को दूंगा मधुशाला। अब यहाँ ये प्रियतम कौन है और ये हाला प्याला ये सब क्या है? क्या कहते हैं स्रोत इस बारे में? हाँ, तो देखिए स्रोत की इसकी बड़ी दिलचस्प व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ हाला जो है वो महज शराब नहीं है। अच्छा। ये असल में कोमल, बहुत ही रिफाइंड भावनाएं हैं, या कह लीजिए जीवन के अनुभवों से निकला हुआ सार है। अच्छा। जैसे अंगूर पकते हैं फिर पिसते हैं तब जाके मदिरा बनती है, हाँ। वैसे ही जीवन के अनुभव मतलब सुख दुख सब मिलकर हमें एक गहरी समझ देते हैं। शायद एक तरह की शांति, वही हाला है। अरे वाह। और प्याला, वो तो फिर सिर्फ एक बर्तन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से प्याला वो दिल है, वो हृदय है जो प्रेम और इन भावनाओं से भरा हुआ है, लबालब है। और कवि इसे पहले अपने प्रियतम को देना चाहता है। अब ये प्रियतम, जैसा आपने पूछा, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऊंचा आदर्श हो सकता है, या हाँ, स्वयं ईश्वर भी। अच्छा। और फिर उस अनुभव को, उस सार यानी हाला को वो पूरी दुनिया मतलब जग के साथ शेयर करना चाहता है, उस जगह पर जिसे वो मधुशाला कह रहा है। तो ये मधुशाला कोई बिल्डिंग नहीं है, नहीं है। ये एक अवस्था है, कह सकते हैं, एक अनुभव का केंद्र है। मैं समझी। तो मतलब ये पीने पिलाने की बात नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों को पहले महसूस करना, फिर उन्हें किसी प्रिय को समर्पित करना और फिर दुनिया के साथ बांटना, ये उसका प्रतीक है। बिल्कुल सही। बच्चन जी की यही तो खूबी है। कितने साधारण बिंब इस्तेमाल करते हैं और बात कितनी असाधारण कह जाते हैं। स्रोत भी शायद इसी सादगी में जो गहराई छिपी है उसी पर जोर दे रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही कहते हैं कि यही सादगी इसे टाइमलेस बनाती है, कालजयी। अच्छा, अब आगे की कुछ पंक्तियां हैं जो जीवन में रास्ता चुनने पर एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया देती हैं। हाँ, वो वाली पंक्तियां। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, जी। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यहाँ तो जैसे सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जीवन की एक बहुत आम उलझन है, मंजिल तक पहुंचना है, जो यहाँ प्रतीकात्मक रूप से मधुशाला है, पर रास्ते इतने सारे हैं। हाँ, और सब अलग अलग सलाह देते हैं। सही कहा, सब अपनी अपनी राह बता रहे हैं। स्रोत इसे जीवन के लक्ष्यों या कह लीजिए आध्यात्मिक खोज के संदर्भ में देखते हैं। अक्सर हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर बच्चन जी का हल क्या है इसके लिए? क्या वो कह रहे हैं कि कोई भी एक राह पकड़ लो बस? देखिए, स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन सी राह चुनी, बल्कि ज्यादा जरूरी यह है कि किसी एक राह को चुनकर उस पर चलते रहना। अच्छा। वो भोला भाला पीने वाला जो है वो असमंजस में इसीलिए है क्योंकि वो हर रास्ते को तौल रहा है, सोच रहा है। बच्चन जी कह रहे हैं, भाई एक चुनाव करो और फिर उस पर टिके रहो, पूरी निष्ठा से चलो। मंजिल यानी वो मधुशाला अपने आप मिल जाएगी। ये भटकाव से बचने और फोकस करने का संदेश है एक तरह से। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब मंजिल से ज्यादा शायद सफर पर और उस सफर के प्रति जो कमिटमेंट है उस पर ज्यादा जोर है। स्रोत में साकी जैसे और प्रतीकों का भी जिक्र है शायद। क्या वो भी इस यात्रा का हिस्सा है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि साकी यानी पिलाने वाला, प्याला यानी जिसमें पिया जाए, और मधुशाला यानी पहुंचने की जगह, ये सब प्रतीक गहरे अर्थ रखते हैं। साकी को अक्सर एक गाइड
गुरु या कोई डिवाइन प्रेरणा माना गया है, जो हमें जीवन की हाला यानी अनुभव या ज्ञान हमारे प्याले यानी हृदय या पात्र में देता है। ये सब मिलकर उसी एक राह पर चलने और मंजिल तक पहुंचने की जो पूरी यात्रा है, उसी के अलग अलग पहलू हैं। तो ये कविता सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन पेश करती है। अनुभवों को समझना, उन्हें समर्पित करना, एक रास्ता चुनना और फिर उस पर चलते रहना। बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। और यहीं से एक विचार शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ा जा सकता है। स्रोत की अंतिम पंक्तियों की भावना भी कुछ ऐसी ही है। या फिर वो जो रास्ता हमने चुना और उस पर चलने की जो हमारी लगन है, जो प्रतिबद्धता है, क्या वही अपने आप में मधुशाला बन जाती है? किसी व्यक्ति के लिए वो एक राह कौन सी हो सकती है जो उसे उसकी अपनी अंदरूनी शांति या लक्ष्य की मधुशाला तक ले जाए? ये सोचने वाली बात है। सच में सोचने वाली बात है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले भाग में जानेंगे साकी, प्याला और राही, इन प्रतीकों का गहरा अर्थ। सुनते रहिए मधुशाला, एक कविता एक दर्शन, और अंत में बच्चन जी की एक अमर पंक्ति, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला।